हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, बेसिकली हम प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया क्या था सर, इस सर्कल के बारे में बात किया था और 10.1 हम बिल्कुल कंप्लीटली सीखा था। तो अब आज हम जो सीखने वाले हैं वो 10.2 के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी कहूँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे बस समझ में। तो चलिए सर जी, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे बिना हिचक के। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना सर जी, क्योंकि इस चैप्टर का भी वेटेज रहेगा कम से कम 8 मार्क्स का रहेगा सर। जब आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा तो कम से कम मिनिमम 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो इसलिए बहुत ध्यान से बारीकी से देखिएगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो ध्यान से, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 ये कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज क्या दिया गया सर, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उस केस में द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो आपको क्या बताना है सर, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा ये आपको बताना। ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सा। एक लेट सपोज आपको एक सर्कल है सर जी, एक पॉइंट क्यू है। अब उस पॉइंट क्यू से जो इन्होंने कहा कि द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, लेंथ ऑफ द टैंजेंट का मतलब लेट सपोज ये आपका सर्कल का सेंटर है। आपने ये बेसिकली टैंजेंट हमेशा याद रखना, बेसिकली जो रेडियस होता है वो सेंटर से जब बेसिकली टैंजेंट पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है सर जी, परपेंडिकुलर। लेट सपोज ये पॉइंट पी है, इन्होंने कहा कि द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, आपको ये दे रखा सर जी, बहुत अच्छी बात दिया। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू, क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सर जी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना सर जी, 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बोलो क्लियर हो गया। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कौन सा है, तो ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो एक पॉइंट पी था, क्यू था, जो बेसिकली सर्कल के आउटसाइड पर लाई करता था। और इसके बाद इन्होंने कहा कि बेसिकली जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है, तो टैंजेंट मतलब क्या होता है, जो ऐसी पर्टिकुलर लाइन जो सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। आगे बस समझ में। अब इस तरीके से जो है आपने जब बेसिकली सेंटर से उस पर्टिकुलर मींस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से वो हमेशा कैसा होता है, बेसिकली टेंजेंट मतलब रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओपीक्यू में, ध्यान दीजिएगा सर, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर, ओपीक्यू में लिखेंगे। तो आपको मैंने ये भी सिखाया कि सर 90 के ठीक सामने की लाइन क्या कहलाती है सर, हाइपोटेनस कहलाती है। और इसके बाद ये आपका बेसिकली क्या हो गया सर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या सर, बेस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस देखिए सर जी 25 का स्क्वायर दे रखा है, परपेंडिकुलर देखिए सर जी कितना निकालना सर, ओपी का स्क्वायर, बेस को देखिए तो 24 का स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि 25 का स्क्वायर करें तो 625 होता है, 25 इंटू 25 करेंगे दैट यू कैन ऑब्टेन 625। इस तरीके से ओपी स्क्वायर हो गया सर जी, प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 ऑब्टेन होता है। दैट मींस ये 24 इंटू 24 करेंगे तो दैट यू कैन ऑब्टेन 576 ऑब्टेन करेंगे। अब ये सर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस क्या हो गया सर, 576 हो गया। ओपी का क्या हो गया सर जी, स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया, कितना आ गया, ध्यान से समझिएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया, 9 आ गया सर जी। अब 11 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया, 4 आ गया। बाकी 550 हो गए। तो ओपी का स्क्वायर, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ द सर्कल ऑप्शन नंबर ए बन गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो आ गया, सर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोलो बात समझ में, ये थ्योरम 1 है बेसिकली, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बात करने वाले सर सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से बारीकी से क्वेश्चंस को सीखते हैं बिना परेशान हुए, बिना हिचके। बस केवल क्या है सर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक एक बातें क्लियर करना, क्वेश्चन का निचोड़ सीखना है, तो मैथ्स वाला पे जुड़ना है। ओके, तो चलिए सर जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, लिखा हुआ है इन फिगर। तो सर जी फिगर दे रखा, कितनी अच्छी बात है भाई, फिगर दिया हो तो बात ही मजे की हो जाती है ना भाई, कहावत है सोने पे सुहागा। तो जय भोले बाबा, है ना भाई। आगे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बेसिकली क्या किया सर, बना
बना लिया। अब इस तरीके से आपका पॉइंट क्या हो गया सर जी P और ये आ गया सर जी Q पॉइंट, ऐसा कुछ दे रखा है मेरे पास। इसके बाद सर जी कुछ ऐसे बढ़िया मस्त बना रखा डायग्राम, ये पॉइंट हो गया सर जी आपका T लेट सपोर्ट। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, ये आपको हो गया भैया 110 डिग्री एंगल O पॉइंट होगा। तो आप ये देखें मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉलीगन जो चार साइड से मिलके बनता है तो उसे क्या कहते हैं सर, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखो ए OP OQ और आपका TQ और इसके बाद PT और OP चार साइड हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब बात करते हैं आगे सर जी। इन्होंने कहा है कि TP एंड TQ, अब भैया TP एंड TQ क्या है, टेंजेंट है। और याद रखना सर जी हमेशा यदि बेसिक स्टेट से एक पर्टिकुलर एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे दो। कितने भैया, दो। देखो सर जी एक TP और एक TQ, इसके अलावा ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई, अब ध्यान से समझिएगा। और दूसरी बात सर जी, जो टेंजेंट लेंथ होती है वो हमेशा बेसिकली क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मींस आपका TP और TQ क्या होगा सर, इक्वल होगा। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया एंगल POQ इज 110 डिग्री दे रखा सर जी। तो इन्होंने कहा कि एंगल PTQ बताइए। देखिए सर जी PTQ की वैल्यू आपको सर जी बतानी है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन लिख दे रहा हूं सर जी। ए आपको दे रखा, ऑप्शन ए में दे रखा सर 60 डिग्री, ऑप्शन बी आपको दे रखा है सर 70 डिग्री एंड ऑप्शन सी आपको दे रखा है 80 डिग्री एंड ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी आपको दे रखा है सर जी 90 डिग्री दे रखा है। तो आप बिना परेशान भी आप सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, चार ऑप्शन दिए गए। आपको पता है कि बेसिकली जो आपका रेडियस सर्कल के सेंटर से टेंजेंट मतलब ड्रॉन करते हैं वो हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये कैसा हो गया सर जी, 90 डिग्री हो गया मेरे भाई। तो अब एक बात बताइए, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और जब 360 डिग्री होता है तो क्या कर देंगे सर, सब माइनस कर देंगे ना सभी एंगल को जोड़ करके। बोलिए, तो हमें ये वाला एंगल बताना है। ओके चलिए सर शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे ध्यान तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। ऐसे आप देखो भैया बेसिक सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से लिखना भी सीख लीजिए। तो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ में यदि आप बात करें तो एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस जो आपको फाइंड आउट करना प्लस आपका साइक्लिक ऑर्डर में सर OPT प्लस TQO प्लस आपका OQOP एंगल QOP इक्वल टू कितना हो गया सर जी, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे सर। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, आपका OPT की बात करें, OPT है आपका बेसिकली टेंजेंट, ठीक है, रेडियस से टेंजेंट पे लेंथ है तो दैट मींस परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमेशा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री दे रखा है सर, PTQ हमें निकालना है। और आपका TQ ध्यान दीजिएगा सर, TQO भी अगेन 90 डिग्री है क्योंकि भैया आपका रेडियस से है। QOP आपको दे रखा प्लस 110 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। एंगल PTQ आपको निकालना सर, देखिए 99 180 हो गया, 180 आपने ऐड कर लिया सर, 0 0 0 0 हो गया भैया। इसके बाद 11 प्लस 9 कितना होता है, 20 20 प्लस 9 कितना होता है, 290 इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। बोलो समझ में आया मेरे भाई। अभी इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मींस PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या आ गया सर, 290 डिग्री। और मेरे भैया आपको पता है कि जब आप PTQ माइनस करेंगे 360 में से तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि 60 उधर 10 इधर। बोलो क्लियर, 90 आया कि नहीं, 0 0 गया, 16 में से 9 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। ऑप्शन चेक कर लो सर, बी ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके सर जी, बाकी बाद में देखना एक से एक निचोड़ लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, परेशान मत होइए, बस लालच अभी NCERT पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, बिना परेशान भी मेरे भाई लोग, बस आप सीखते जाइए बिना बेहिचके। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं सर जी। ध्यान से समझिएगा, आपको बेसिकली दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। लिखा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। ध्यान दीजिए भैया, एक हमने सर्कल बना लिया फ्री हैंड, देखिए भैया बिल्कुल। तो ये P पॉइंट है, अब सर्कल से इसको हमने क्या किया सर, ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे सर जी, ड्रॉ कर लिए। ठीक है, आपको ये मान लीजिए सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। अब सर्कल के सेंटर से थोड़ा सा क्या कर लीजिए सर, ड्रॉ कर लीजिए। ये कैसा होता है सर, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है मेरे भैया लोग, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। बोलो क्लियर हो गया। ये आपका सर्कल का सेंटर O मान लीजिए, ठीक है ना।
अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि बेसिकली आर इंक्लाइंड जो है टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। टोटली जो एंगल है वो आपका कितना है, 80 डिग्री है सर। कितना है सर जी, 80 डिग्री है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि सर देन एंगल पीओए बताओ भाई। देखो इधर पीओए मतलब ये वाला एंगल, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओपी को ज्वाइन कर दिया और ये वाला एंगल हमें क्या करना सर, बताना है। बहुत ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से चलना है। तो पहले आप देखो सर, ये एंगल तो तभी निकाल सकते हैं जब आपको बेसिकली क्या हो, ये एंगल पता हो। ये तो पता है लेकिन ये टोटल 80 है, तो ये तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि ओपी जो बाइसेक्टर, ये तो तभी कह सकते हैं जब बेसिकली ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ओपी की, ओपीबी एंड ओएपी। तो आप लिखेंगे सर इन ट्रायंगल ओएपी एंड दूसरा आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओबीपी। में बात करें सर, ध्यान दीजिएगा, एंगल ओबीपी एंड एंगल, ध्यान से समझे सर, आपका OBP और OAP क्या है आपस में सर, इक्वल है या नहीं, बोल ध्यान से समझे। बहुत ही बेसिकली सिंपल है, बस आपको तरीका केवल सीखना है। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं मेरे भाई लोग। देखो आप 90 डिग्री के ठीक सामने, तो राइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया और एक क्या हो गया, साइड हो गया। RHS से कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है सर जी, RHS से। तो ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके आपने क्लास 9 में कौन सा पढ़ा होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे बेसिकली एंगल OAP बराबर एंगल OBP लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम। क्या लिखेंगे सर जी, बाई थ्योरम। कि सर्कल के सेंटर से जो टेंजेंट पे लेंथ ड्रॉन करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, रेडियस होता है और वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से OAP बराबर OBP 90 हो गया। और इस तरीके से अगला स्टेप बात करें तो हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने की लाइन OP देखें तो आपका दोनों में क्या है सर जी, कॉमन है। और जब कॉमन है तो बराबर ही होगा। और इसके बाद देखिए सर जी, OA और OB क्या है, रेडियस है तो इस सर्कल का, तो वो भी आपस में क्या होगा सर जी, बराबर होगा। OA बराबर OB, दैट मींस आपका क्या हो गया सर जी, सेम रेडियाई हो गया। तो इस तरीके से लिखेंगे कि देन ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपका ये होता है मेरे भैया लोग, OBP बाई क्या लिखेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या लिखेंगे सर जी, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसमें आपने 9th में ये भी पढ़ा होगा मेरे भैया लोग, यदि आपको ध्यान हो तो उस केस में CPCT होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उस केस में आपकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होती है, ट्रायंगल के बराबर हो जाती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, ध्यान से बस आप देखते रहिए, आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल जो है OPA इज इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे, OPB। और इस तरीके से यहाँ क्या लिख देंगे, बाई CPCT। अब इस तरीके से आप यहाँ पे निकाले, देखिए टोटल एंगल है 180, अब आधा पार्ट में बट गया तो 80 का हाफ कितना होगा, 40 होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं OPA बराबर OPB, दैट मींस OPA बराबर लिख सकते हैं हाफ इंटू, आप क्या लिखेंगे, APB लिख सकते हैं सर। बोलो क्लियर हो गया। अब APB मतलब आपका हो गया हाफ इंटू 80 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया सर। बोलिए क्लियर है या नहीं। तो एंगल OPA कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इसके बाद देखो सर 90 हो गया और ये कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब 40 आ गया तो ये एंगल ही निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP में, इन ट्रायंगल OAP में जब आप बात करेंगे मेरे भाई, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट मत लिख देना सर। क्लियर है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल OAP में जब बात करें तो ट्रायंगल OAP में जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप लिखिए ऐसे डायरेक्टली लिख दो, चलिए OAP, ध्यान दीजिए POA ऐसे लिखिए, POA साइक्लिक ऑर्डर, POA प्लस OAP, ध्यान दीजिएगा OAP प्लस आपका APO बराबर कितना, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है POA, ध्यान दीजिएगा POA निकालना है तो इसको बेचारे को ऐसे ही रहने देते हैं ना भाई। OAP कितना है, परपेंडिकुलर है भैया 90 डिग्री। APO निकाल चुके हैं सर 40 डिग्री, बराबर कितना आ गया, 180। अब 90 40 पता है ना आपको कितना होता है, 130 डिग्री, बराबर कितना आ गया सर, 180 डिग्री। एंगल POA आ गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से POA बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस क्या आ गया सर, 130 डिग्री। तो 180 माइनस 130 करेंगे। अब इस तरीके से आपके पास वैल्यू कितना आ गया सर, 50 डिग्री आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप POA बराबर क्या लिख लेंगे, 50 डिग्री। बोलो आया समझ में, आनी कोई दिक्कत आ गया सर समझ में, एनी डाउट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ऑप्शन आपके इसमें क्या है सर जी, ए ऑप्शन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा मतलब बेसिक तरीका ये था। अब सर जी बात आई कि सर जी यदि हमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव है तो इसे सेकंड में करना, 2 सेकंड में करना, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल से, आप
जब भी याद रखना सर जी यदि आपका टेंजेंट है वहां पर एक्सटीरियर पॉइंट और टेंजेंट लेंथ है तो हमेशा जो ओपी लाइन यदि आप ज्वाइन करेंगे तो हमेशा ये एंगल ये गिवन है तो उसका बाइसेक्टर होता है। ओके, तो इस तरीके से 80 का 40 डायरेक्ट हो गया बिना ये सब कुछ ये कांग्रेंस दिखाई हुई या हमेशा देखना कॉन्ग्रुएंट होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका 80 का हाफ क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। अभी 90 है 40 है तो कितना हो गया 130, टोटल सम कितना होता है 180, तो 1 मतलब 180 कर लो या 180 कर लो, तो 180 में से आपने 130 को क्या कर दिया माइनस कर दिया तो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, सेकंडों में आंसर हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं बिना पेन चला? एनी डाउट? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट ये है, शॉर्ट ट्रिक आपके सामने आ गया। बोलो क्लियर हो? तो शॉर्ट ट्रिक जो होता है सर जी वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनता है, ना कि बेसिकली आप सोचें कि मतलब कुछ अलग से टाइप सीखना पड़ेगा। जी नहीं, आपको हमेशा जब बेसिक आएगा तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप क्रिएट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब आती है सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा है। चलिए जरा दर्शन करें, मजा आ जाएगा पढ़ करके। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही मजेदार है क्वेश्चन, बस तरीका सीखते जाइए, समझते जाइए बिना परेशान हुए। सर जी अब तो मैथ में है मजा आने वाला है, क्योंकि सर जी लगभग हम लोग 60% सिलेबस खींच चुके हैं। ठीक है ना सर जी? तो जो भी भैया लोग अभी चैनल पे आ रहे हैं और ये हमारे वीडियो उनको पसंद आ रहे हैं, मैं पहले कहूँगा भाई क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है तो इस वजह से, लेकिन हमारी पूरी एफर्ट ये है कि आपको हम मैथ पूरा सिखा के रहेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इस चैनल पे आपको सिखाते रहेंगे। आगे बस समझ में, तो मैथ्स वाला जो है आप सभी के लिए बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप जुड़िए और फ्री में पढ़िए, मजेदार बिल्कुल अच्छे से अच्छा। आगे चल करके आपको IIT कॉम्पिटिशन भी सिखाएंगे, बस ध्यान से सीखते रहिए, समझते रहिए, लेकिन पहले बेसिक पूरा बेस बना देंगे और जब बेस बन जाएगा तो पढ़ाने में बड़ा मजा आ जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भैया? तो इस चैनल पे आपको धीरे धीरे बहुत कुछ मिलेगा, बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए, सीखते जाए और समझते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं सर 4 की, लगे हाथों जल्दी से दर्शन करें सर। आपसे ये कहा गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो मैंने कहा भैया एक सर्कल बना लेते हैं, प्यारा सा नन्हा सा, लो भैया बन गया सर्कल। अब इसके बाद सर जी इसके डायमीटर, लेट सपोज इस सर्कल का क्या हो गया सेंटर हो गया, इसको आपस में हमने क्या कर दिया मीट कर दिया। लो भैया मीट कर दिया, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये क्या ड्रॉ कर दिया सर जी, टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से जो है आप मान लो सर जी ये ए है और ये बी है, ये लाइन आपका पी है, ये लाइन आपका लेट सपोज क्या है सर क्यू है। बोलो क्लियर हो गया? ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया, ओ पॉइंट हो गया। क्लियर? आपको पता है कि बेसिकली बाय प्रॉपर्टी से तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि पी और क्यू आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये दिखाना है। तो आपको लिखेंगे सर जी टू प्रूव में, बड़ा ही 2 लाइन का आंसर देखिएगा, आपको ये दिखाना है टू प्रूव में कि बेसिकली पी पैरेलल टू क्या लिखेंगे सर क्यू, आपको ये दिखाना है। बोलो क्लियर हो गया? पैरेलल का सिंबल होता है ना भाई वर्टिकल 2 लाइन। क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, लेट सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एंगल क्या है सर जी, ये एंगल 1 मान लेते हैं और इसे एंगल 2 मान लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान से समझिएगा सर, आप यहाँ पे पढ़े हो कि बेसिकली जो है ना बाय थ्योरम आप लिख सकते हैं सर जी, नाउ बाय थ्योरम 1 से, थ्योरम नंबर 1 आपका ये कहता है कि ये बेसिकली रेडियस मतलब सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे लेंथ ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि वो ये परपेंडिकुलर P है, एंड आप लिख सकते हो एंड करके आप लिख सकते हो OB जो है परपेंडिकुलर है आपका Q पे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं देन एंगल 1 जो होगा, अब परपेंडिकुलर का सिंबल तो यही होता है ना भाई, आप बोलो क्लियर है या नहीं? बोलिए होता है? ओके चल, तो इस तरीके से एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा सर, एंगल 2 हो जाएगा मेरे भाई। एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, क्योंकि दोनों ही क्या है सर 90 90, रेक्टेंगल मैंने डायग्राम में दिखा दी, दोनों ही ना 90 90 है। और ये सर जी देखिए जरा 2 लाइन आपने देखा है कि सर ये 2 लाइन है और उनके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बेसिकली बराबर, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों लाइन कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। बोलो आगे सर समझ में, बोलिए भैया जय भोले बाबा। आगे भाई कि नहीं? बोलिए सर। आगे बात करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो आप लिखेंगे नाउ एंगल, आप यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट, ऐसे लिख लीजिए सर अच्छा रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन P एंड Q। अब आप लिखेंगे देन करके या लिख लीजिए देयरफॉर करके, देयरफॉर लिख लो, चलो भाई, तो देयरफॉर करके आप लिख लेंगे कि P पैरेलल टू क्या हो गया सर, Q हो गया, क्योंकि जब किसी 2 पर्टिकुलर लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो लाइन जो होता है पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? पैरेलल हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए सर जी अब आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो कितना छोटा सा नन्हा सा प्यारा क्वेश्चन था, 2 नंबर का बिल्कुल खुल पी फालूदा क्वेश्चन आता है, मजे
मजेदार बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। ओके सर जी, तो चलिए सर जी इसमें इतना ही करना था। आप ये मत देखिए अरे सर इतना छोटा सा आंसर, अरे भैया होता है, बोलो क्लियर हो गया ना, मजेदार क्वेश्चन था। चलो अगला भी क्वेश्चन छोटा सा नन्हा सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने ये कहा कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द मींस पासेस थ्रू द क्या लिखा है सर सेंटर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ध्यान दीजिएगा, अगेन ड्रॉ करते हैं सर, एक सर्कल है, अब उस सर्कल का बेसिकली ये क्या हो गया सर, टेंजेंट लाइन हो गया जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कल से एक हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली एक लाइन, ठीक है ना भैया, बात समझ में आ गई। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया, लेट्स सपोज ये आपका ए और डी पॉइंट है, ठीक है ना सर जी, ये पॉइंट आपका एक्स मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये क्या हो गया सर एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया सर जी आपका y हो गया, ये सर्कल का क्या हो गया सर सेंटर हो गया। ध्यान से समझिएगा सर जी, बहुत ही सिंपल सा है, या आप इसको अनदर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, p मान लो, ठीक है ना सर जी, इसको q मान लो, ठीक, अच्छा लगेगा, अल्फाबेट है थोड़ा आगे का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये कहा कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर उन्होंने कहा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब कि जो बेसिकली आपका टेंजेंट लेंथ, मतलब कि जो टेंजेंट लेंथ है सर्कल के सेंटर से जो उसको मीट करते हैं, वो सर्कल के सेंटर से पास होता है, ऐसा आपको बताना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जरा दर्शन करें, बिल्कुल ही सिंपल। चलिए सर ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे मींस तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है कि जो बेसिकली OPQ है वो बेसिकली सर्कल के सेंटर से क्या होगा, पास होगा। तो जरा दर्शन करिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, OP इक्वल टू, तो आपको क्या लिखेंगे, OPQ ऐसे लिख दीजिए, और आपको प्रूफ क्या करना वो लिख लीजिए पहले, टू प्रूव में OPQ पासेस थ्रू, या QPO ऐसे लिख लो, QPO पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, आप ये लिखेंगे यहाँ पे, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, क्लियर है ना। अब इस तरीके से जो है सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो आप लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे सर जी, देन लिखेंगे, और देन लिखने के बाद जो है ध्यान से समझिएगा, तो QPO पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। नाउ ये प्रूफ करना, तो सॉल्यूशन में देखिए सर जी, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नाउ OP जो होता है वो परपेंडिकुलर क्या है सर जी, AB पे है, OP जो है परपेंडिकुलर क्या है सर, AB, ये कहां से सर जी, बाई थ्योरम से है सर, कहां से सर जी, बाई थ्योरम से है, क्लियर हो गया। और अब इस तरीके से अगले स्टेप जो लिखने जा रहे हैं, OPB प्लस OPA, ध्यान दीजिएगा, OPA प्लस OPB इक्वल टू कितना होगा सर जी, 180, देखो भैया 90 है या नहीं, इधर भी 90 इधर भी 90, तो 90 डिग्री और प्लस क्या आ गया सर 90, दैट मींस कितना आ गया 180 डिग्री। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या सीखा कि APB और ये समथिंग जो है आपका कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब है ये लीनियर पेयर बन गया। कैसा बन गया सर जी, जब दो बेसिकली एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो वो लीनियर पेयर बन जाता है। कैसा बन जाता है, लीनियर पेयर बन जाता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीन्स आप लिख सकते हैं APB से आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। नाउ अगेन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सर जी, ये आपका कितना आ गया, अगेन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगेन OPA, अब प्लस आप क्या लिख सकते हैं सर जी, आपका PBQ लिख सकते हैं, या BPQ ही कितना हो जाएगा सर जी, आपका 90, OPA कितना है 90 डिग्री है, और B यदि 90 है तो ये भी क्या होगा, एडजेसेंट है, तो इसलिए ये भी कितना हो गया 90 बराबर कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो आप दैट मींस क्या लिख सकते हैं, देन आप लिख सकते हैं कि OP, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे जो सर जी एडजेसेंट एंगल ये क्या हो गया सर जी, लीनियर पेयर हो गया। दैट मींस आप लिख सकते हैं कैसा हो गया सर, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि बेसिकली OPQ आप लिखेंगे, हेंस करके लिख दीजिए, हेंस OPQ इज ए कोलीनियर, एंड आप लिखेंगे OPQ इज ए कोलीनियर एंड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, एंड पासेस थ्रू क्या लिखेंगे सर, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, बोलो क्लियर हो गया, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, राइट डाउन कर देंगे, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में क्या करना था सर, दिखाना था आपको कि देखिए सर जी ये 90 हो गया तो ये 90 हो गया, तो इस तरीके से बेसिकली आपका इसका और इसका सम भी कितना होगा 90 होगा, तो ये OPQ क्या हो गया, एक लीनियर पेयर हो गया, मतलब ये लाइन हो गया, और OPQ कैसा है, कोलीनियर हो गया। कैसा हो गया भैया, कोलीनियर, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर बात है सर, कोलीनियर क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर लाइन पर दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं, इफ मोर देन 2 पॉइंट आर लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलीनियर।
कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाता है सर? कोलिनियर। और ये कोलिनियर हो गया और ये सर्कल के सेंटर से ही तो जा रहा है, तो यही चीज आपको लिखना था। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसमें दिखाना था कोलिनियर का। क्लियर हो गया? एनी डाउट? तो इस तरीके से कहने का मतलब क्वेश्चन भी बिल्कुल क्या था, लल्लू पंजू था। तो आगे की बेसिक तो आज की सेवा में सर जी बस यही तक था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सर जी आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का है, वो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा, जो कि कल के वीडियो में शुरू करेंगे। आज यहीं पर ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे, ठीक है ना सर जी? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।